नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। इस समय कोविड वायरस का संक्रमण राज्य सहित संपूर्ण देश में बेहद तीव्र गति से अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते देश में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4000 से अधिक पार जा चुकी है और राज्य में 494 एक्टिव पॉजिटिव मरीज है, जिसमें से नागपुर निवासी 2 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि पता चला है कि वे दोनों कोमाब्रिड यानी बहुविध बीमारियों का शिकार थे, परंतु इसके बावजूद इस समय विदर्भ सहित राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर एक बार फिर चिंता की लहर देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि राज्य में फिलहाल पाए जाने वाले कोविड संक्रमित मरीजों में संक्रमण के लक्षण बेहद सौम्य है। साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड जांच एवं इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अंततः किसी ने भी कोविड संक्रमण को लेकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सतर्कता बरतनी चाहिए। विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोर्हे ने कल मंगलवार को मुंबई में महिला आयोग को लेकर चर्चा करने हेतु महिला आयोग की कुछ पूर्व महिला सदस्यों एवं महिला कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की बैठक बुलाई थी, जिसे लेकर इस समय अच्छा खासा हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि उस बैठक में विदर्भ क्षेत्र की महिला कार्यकर्ताओं का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था। ऐसे में इस बैठक को लेकर कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी अपनी नाराजगी जताते हुए डॉक्टर नीलम गोर्हे पर जमकर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि शिंदे गुट वाली शिवसेना की नेता व विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोर्हे हमेशा केवल अपना व्यक्तिगत फायदा ही देखती है और पूरा समय केवल राजनीति ही करती है। ऐसे में डॉक्टर नीलम गोर्हे का महिलाओं की समस्याओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। राज्य में 9 लाख लाडली बहनों को सरकार ने अब योजना से अपात्र बना दिया है, जिससे साफ है कि केवल विधानसभा चुनाव में वोट प्राप्त करने के वास्ते सरकार ने महिलाओं को प्रलोभन दिया था। यह आरोप और आलोचना कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर ने की। ठाकुर ने कहा कि कल और भी महिलाएं योजना से अपात्र की जा सकती है। कांग्रेस नेत्री ने अन्य विभागों का पैसा लाडली बहनों की ओर स्थानांतरित करने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट और संविधान को दरकिनार कर लाडली बहनों को चटक लगा दी है। पूर्व राज्य मंत्री ओम प्रकाश और बच्चू कडू किसानों, दिव्यांगों, वाहन चालकों, खेतिहर मजदूरों के हित में अनेक मांगों को लेकर आगामी रविवार 8 जून से मोजरी में राष्ट्र संत की समाधि के सामने बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कडू के साथ सैकड़ों प्रहार कार्यकर्ता भी अनशन आंदोलन में सहभागी होने की संभावना है। कडू ने स्वयं यह घोषणा कर प्रहार कार्यकर्ताओं को चलो मोजरी का नारा दिया है। जिला वकील संघ की ओर से देश में प्रधान न्यायाधीश बने अमरावती की माटी के सुपुत्र न्यायमूर्ति भूषण गवई का नागरी अभिनंदन फाइनल हो गया है। न्यायमूर्ति गवई का अमरावती में ही पहला सत्कार होगा, यह भी तय हो गया है। आगामी 25 जून की शाम 6 बजे आयोजित भव्य समारोह में न्यायमूर्ति गवई का सत्कार किए जाने की जानकारी आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में वकील संघ पदाधिकारी ने दी। आगामी खरीफ सीजन के दौरान किसानों की लिंकिंग में लूट फसोट न हो, इस हेतु राज्य स्तर से निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में स्थानीय विक्रेता स्तर पर कृषि निविष्ठा में लिंकिंग का कोई प्रकार होने पर कृषि विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जाए, ऐसा निर्देश जिलाधीश आशीष एरेकर द्वारा दिया गया है। जिला मध्यवर्ती बस स्थानक के विस्तार और विकास हेतु 25 करोड़ के फंड का प्रस्ताव भेजा गया है। पुराने 15 करोड़ 21 लाख के विस्तार प्रस्ताव को दरकिनार कर नया प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी विभागीय नियंत्रण नीलेश बेलसरे ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान बस अड्डे में सामाहिक कार्यशाला अब तपोवन के पास स्थित एसटी वर्कशॉप में स्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रस्ताव पारित होते ही काम शुरू किया जाएगा। उसके लिए विधिवत टेंडर प्रोसेस होगी। बस नया स्टेशन 1 लाख वर्गफीट तक विस्तृत होने की जानकारी बेलसरे ने दी। उन्होंने बताया कि अभी केवल 11 प्लेटफॉर्म है। निश्चित ही नए प्लान में प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ने वाली है। उसी प्रकार सुख सुविधाएं और कैंटीन आधुनिक हो जाएगी। बढ़ाए गए फंड की मान्यता के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। नए वर्कशॉप के लिए भी 11 करोड़ का फंड मंजूर होने की जानकारी है। मनपा द्वारा मानसून पूर्व तैयारी शुरू कर दी है। बारिश के दिनों में किसी प्रकार की आपदा न घटे, इसके लिए शहर के 18 व छोटे 22 नालों की साफ सफाई का काम जोन स्तर पर शुरू कर दिया गया है। वही कच्चे नाले नालियां भी साफ किए जाने का काम मार्च महीने में ही शुरू कर दिया गया था। वर्तमान स्थिति में 85% नालों की सफाई का काम पूर्ण हो चुका है।
पिछले 4 माह से वेतन न मिलने के कारण संतप्त हुए मनपा के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1100 ठेका कर्मचारियों ने आज बुधवार 4 जून को दोपहर से अचानक बेमियादी काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। अब तक वेतन नहीं दिया जाता तब तक यह आंदोलन शुरू रखने का इन ठेका कर्मचारियों ने निर्णय लिया है। कर्मचारियों का कहना है कि मनपा आयुक्त सचिन कल्लंत्रे ने पिछले काफी समय से केवल आश्वासन देते आ रहे हैं। अगले शनिवार 7 जून को बकरी ईद के मौके पर जिले में एक भी गोवंश अर्थात गाय या उसका बछड़ा काटा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की डिमांड लेकर भारतीय जनता पार्टी, विहिप, बजरंग दल, गौशाला महासंघ और अन्य अनेक संगठन आज जिला प्रशासन के द्वार पहुंचे थे। सभी ने अलग अलग निवेदन देकर प्रशासन और पुलिस को एक भी गोवंश नहीं कटने देने का अनुरोध किया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शहर जिलाध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने किया। विहिप बजरंग दल का नेतृत्व संयोजक श्रीदेव डेंडवाल ने किया। उसी प्रकार गौशाला महासंघ के अध्यक्ष दिलीप मंत्री और सचिव महेश शेवले भी अपनी यही मांग लेकर जिलाधीश आशीष एरेकर से मिले। खबर है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने निवेदन देने वालों को आश्वासन दिया कि कोई गोवंश नहीं काटा जाएगा। पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने आज शहर व जिले के विभिन्न संगठनों तथा सामाजिक संस्थाओं, मंदिर ट्रस्ट को भरोसा दिलाया कि आगामी शनिवार 7 जून को बकरी ईद पर एक भी गोवंश नहीं कटने दिया जाएगा। पुलिस ने यह आश्वासन आज दोपहर उनसे मिलने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल को दिया। सीपी ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने उसके लिए व्यापक प्रबंध कर दिया है, आप लोग निश्चिंत रहे। चवरई नगर परिसर की सूतगिरनी के पास स्थित वर्षों पुराने और क्षेत्र के सभी नागरिकों के आस्था स्थान रहे शीतला माता मंदिर को हटाने की नोटिस दिए जाने के बाद संतप्त हुए क्षेत्र के नागरिकों ने आज प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर अध्यक्ष बंटी रामटेके के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपना रोष जताया। नागरिकों ने कहा कि वे किसी भी हाल में इस मंदिर पे आज आने नहीं देंगे। महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संगठना के अमरावती जिला अध्यक्ष राजेंद्र दीक्षित और जिला सचिव किशोर मालोकार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने दिव्यांग कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी आशीष एरेकर को ज्ञापन सौंपा। अमरावती तहसील के सालोरा ग्राम के पगडंडी मार्ग व शिव मार्ग का निर्माण करने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष पिंटू उर्फ लक्ष्मी नारायण यादव के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने तहसीलदार विजय लोखंडे को ज्ञापन सौंपा। विगत 31 मई को श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर से श्री क्षेत्र पंढरपुर जाने हेतु निकली माता रुक्मिणी की पालकी व दिंडी गत रोज अमरावती शहर में उसका आगमन हुआ। इस पालकी व दिंडी के पुराना बाईपास मार्ग स्थित पुराना बियानी चौक परिसर में पहुंचते ही पालकी व दिंडी का जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया और अनेक गणमान्यों ने उपस्थित रहकर विदर्भ की इस एकमात्र नामांकित पालकी व दिंडी की शानदार अगवानी की। साथ ही सभी ने माता रुक्मिणी की चरण पादुकाओं का पूजन किया, जिसके चलते यह पूरा परिसर जय हरि विठ्ठल व ज्ञानबा तुकाराम के जयघोष से गुंजायमान हो उठा। कौंडन्यपुर से पंढरपुर जाने हेतु निकली माता रुक्मिणी की पालकी व पैदल दिंडी का अमरावती आगमन होने पश्चात स्थानीय राजापेट चौराहे पर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जल्लोषपूर्ण स्वागत किया गया। इस अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सर्वप्रथम पालकी का पूजन कर माता रुक्मिणी की चरण पादुकाओं का दर्शन किया, जिसके उपरांत पैदल वारी में शामिल एक बुजुर्ग महिला के साथ फुगड़ी खेलने का आनंद भी लिया। साथ ही इस समय युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष व विधायक रवि राणा तथा भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री सांसद नवनीत राणा एवं युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से सभी किसानों, खेतिहर मजदूरों एवं सर्वसामान्य जनता के जीवन में सुख समृद्धि रहने की मंगल कामना भी भगवान श्री विठ्ठल एवं माता रुक्मिणी के श्री चरणों में की गई। जगत जननी माता रुक्मिणी के पीहर श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर से पंढरपुर जाने हेतु निकली माता रुक्मिणी की पालकी का अमरावती में आगमन होते ही भाजपा के शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे ने अपने पदाधिकारियों संग भावपूर्ण स्वागत करते हुए वारकरियों की शानदार अगवानी की और पालकी तथा पादुका का विधि विधान पूर्वक पूजन किया। इस समय शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन धांडे के साथ शहर भाजपा के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित थे और सभी ने माता रुक्मिणी की पालकी का दर्शन व पूजन किया। आषाढ़ी महोत्सव के लिए श्री रुक्मिणी माता की सम्मानित पालकी समारोह 31 मई यानी शनिवार को श्री क्षेत्र कौंडन्यपुर से पंढरपुर के लिए रवाना हुई। मंगलवार 3 जून को हर साल की तरह श्री रुक्मिणी माता पालकी अमरावती के बियानी चौक में पहुंची। इस अवसर पर यश सुलभा संजय खोड़के ने मां रुक्मिणी माता का पूजन किया। इस समय यश खोड़के ने भगवान श्री विठ्ठल और रुक्मिणी माता के चरणों में नमन करते हुए विश्व मांगल्य की कामना की और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से यह सुलभा संजय खोड़के मित्र मंडल के सभी सदस्य भी उपस्थित थे।
विगत 31 मई को कौंडन्यपुर से रवाना हुई माता रुक्मिणी की पालकी का गत रोज अमरावती शहर में आगमन हुआ। इस उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस द्वारा पालकी व दिंडी का स्वागत करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम समभाव का नजारा दिखाई दिया। मूल रूप से अमरावती के राहटगांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जितेश शर्मा ने अपने समाज माध्यम अकाउंट पर देश के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली और दिनेश कार्तिक के साथ IPL ट्रॉफी संग फोटो शेयर की, साथ ही अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। जितेश शर्मा ने लिखा कि विराट भाई दाएं और DK बाई ओर खड़े हैं। ट्रॉफी के साथ ये क्षण अनमोल है, अविस्मरणीय है। जितेश ने देखा कि 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता रहने पर छक्का जड़ने का इस सीजन का क्षण भी वे कभी नहीं भूलेंगे। बता दें कि जितेश की टीम RCB ने गत रात पहली बार IPL ट्रॉफी जीती। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने तैराकी विभाग द्वारा तैराकी में मनमोहक प्रदर्शन से नागरिकों को महसूस हुआ कि यह संस्था और यहाँ का जलतरण विभाग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। सिंक्रोनाइज तैराकी, वाटर पोलो तैराकी प्रदर्शन के साथ अंधेरे में पानी पर जलती मशाल, फव्वारा और पानी पर तैरते मलखाम के प्रदर्शन मनमोहक और रोमांचकारी थे। अवसर था श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के ग्रीष्मकालीन शिविर के समापन समारोह का। सोमवार 2 जून को शाम 6 बजे यह मनमोहक तैराकी प्रदर्शन मंडल के तैराकी विभाग में आयोजित किया गया था। विशेष रूप से मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य ने समारोह में भाग लिया और खिलाड़ियों को सम्मानित कर सराहना भी की। गत रोज अमरावती के दौरे पर पहुंचे भाजपा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान ने विधायक श्रीकांत भारतीय व मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारतीय के निवास स्थान पर भेंट देते हुए भारतीय बंधुओं की माताजी श्रीमती ताराबाई पंडितराव भारतीय के निधन पर शोक जताया तथा भारतीय बंधुओं को सांत्वना दी। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर हरिसाल से नजदीक शेवरी मुंडा के जंगल में आज सवेरे एक खोपड़ी बरामद हुई है, जो हरिसाल के मन्नू बाबला जावरकर की बताई जा रही है। आशंका है कि मन्नू का बाघ ने शिकार कर लिया, जिसके बाद पूरे एरिया में खलबली मच गई है। वन विभाग और पुलिस दल मौके पर पहुंचे। हरिसाल का मन्नू जावरकर गत रोज सोमवार को जंगल में ईंधन लाने गया था, फिर नहीं लौटा। उसकी परिजनों ने यहाँ वहाँ तलाश की, किंतु कुछ पता नहीं लग पाया। बुधवार सवेरे जब परिवार के लोग शेवरी मुंडा जंगल में खोजबीन कर रहे थे, तब मुन्नू जावरकर की मुंडी दिखाई पड़ी। बाघ ने उसे मार डाला, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। जिले के सांसद बलवंत वानखेड़े ने घटना पर दुख करते हुए वन विभाग के अधिकारियों को नरभक्षी बाघ को तत्काल पकड़ने के निर्देश दिए। उसी प्रकार जंगल महकमे से कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल और नियमानुसार आर्थिक सहायता की जाए। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, प्रशासन से शीघ्र एक्शन लेने कहा। IPL के अंतिम मुकाबले दौरान पुलिस ने राजापेट और गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में अलग अलग छापे मारकर 6 बुकियों को दबोचा। उसी प्रकार 22 मोबाइल हैंडसेट सहित 3 लैपटॉप और करीब 3.90 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया, जिसमें 48,000 कैश शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में योगेश प्रमोद साबू, तुषार दिलीप करवा, हर्षल हनुमानदास राठी, दीपक शंकर गोस्वामी, आकाश किशनराव इंगोले और गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के रामपुरी कैंप सिंधी चौक निवासी अखिल हरीश त्रिकोटी का समावेश है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने दी। IPL ची जी फायनल मॅच होती, तर त्या मॅच दरम्यान जे काही बेटिंगची माहिती मिळाली होती की त्याच्यामध्ये बेटिंग चालू आहे, तर ती माहिती मिळाल्यानंतर क्राईम ब्रँचच्या टीमने 2 ठिकाणी चांगली क्वालिटी रेट दिलेली आहे। त्याच्यामध्ये गुन्हे दाखल आहेत आणि त्याच्यामध्ये जवळपास एका केसमध्ये 5 आणि एका केसमध्ये 6 आरोपी अटक करण्यात आलेली आहेत। रस्ता मुद्देमाल देखील त्याच्यामध्ये काही लॅपटॉप आणि मोबाईल देखील जप्त करण्यात आलेले आहेत। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में आज दोपहर 24 वर्षीय युवती ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि पुलिसकर्मी रहने वाले उसके पिता ने उसके साथ वर्ष 2015 से लेकर अगले 1 साल तक लगातार लैंगिक अत्याचार किए। साथ ही उसका पिता उसे इस समय भी आए दिन परेशान करता है। इस युवती की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने दुराचार एवं पोक्सो की एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए उक्त युवती के पुलिसकर्मी पिता को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूछताछ करते हुए मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। वहीं एक युवती द्वारा अपने ही पुलिसकर्मी पिता पर दुष्कर्म व प्रताड़ना का आरोप लगाए जाने के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है।
यवतमाल जिले के आर्नी शहर में रहने वाले एक 29 वर्षीय युवक ने फेसबुक पर से हुई पहचान के बाद बडनेरा शहर की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और इन प्रेम संबंधों के चलते उसने अमरावती में कोर्ट मैरिज भी कर ली, लेकिन प्रेमिका द्वारा समाज के सामने विवाह करने के लिए दबाव डालने और प्रेमी द्वारा टालमटोल किए जाने के कारण युवती को संदेह हुआ। पश्चात उसने अपना प्रेमी पहले से ही विवाहित रहने का पता चलते ही उसने बडनेरा थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी युवक का नाम पवन विजय पाचकोड़े है। दोस्त के साथ आरवी से कौंडन्यपुर और वहां से 4 पहिया वाहन में लिफ्ट मांगकर अमरावती आने के बाद शराब न पिलाने पर संतप्त हुए युवक ने अपने दोस्त पर चाइना चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना अमरावती जिला परिषद के सामने मंगलवार 3 जून को दोपहर में 1:30 बजे के दौरान घटित हुई। गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया। हमले में घायल युवक का नाम वर्धा जिले के आरवी शहर निवासी अक्षय रमेश सबकाल है, जबकि आरोपी युवक का नाम मोहम्मद जाफर मोहम्मद यासिम है। राजापेट उड़ान पुल पर मंगलवार 3 जून की मध्य रात्रि को 2 कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में दोनों कार में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल शहर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वीएमई रोड निवासी सतीश जवाहरलाल कनौजिया के साथ फ्लैट बिक्री का सौदा करते हुए यवतमाल निवासी चेतन योगेश खारकर एवं 2 महिलाओं ने 10 लाख रुपए की जालसाजी की, जिसे लेकर सतीश कनौजिया ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में तीनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मोर्शी के निकट एरला गांव के पास नाले के किनारे एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से गांव में खलबली मच गई है। यह घटना मंगलवार 3 जून को तड़के प्रकाश में आई। अचलपुर में पिता से विवाद का बदला विवाहित बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी के खिलाफ समरसपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। एक 25 वर्षीय विवाहिता अपने पिता के यहाँ मायके आई थी। एक सप्ताह पूर्व इस विवाहिता के पिता का नायगांव निवासी प्रभाकर पांडुरंग गुर्दे के साथ विवाद हुआ था। शहर के मध्य भाग में चांदनी चौक पर मंगलवार 3 जून को दोपहर में दिन दहाड़े 3:30 बजे 2 वर्ष पूर्व घटित एक हत्याकांड का बदला लेने के लिए 4 से 5 हमलावरों ने जमानत पर कारागृह से बाहर आए युवक की तलवार व चाकू से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम सेजल रेसिडेंसी परिसर निवासी मनीष उर्फ मान्या शेंद्रे है। इस घटना से परिसर में खलबली मच गई है। मनीष शेंद्रे अपनी मोटरसाइकिल दुरुस्त करने के लिए वन विभाग के सामने स्थित गैरेज पर गया था। तब वहाँ पहले से ही छिपे बैठे 4 हमलावरों ने उस पर अचानक हमला कर दिया। 2 हमलावर ऑटो रिक्शा से और 2 बिना नंबर की मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे थे। भीड़ भाड़ वाले इस परिसर में नागरिकों के सामने दिन दहाड़े हमलावर युवकों ने मनीष पर तलवार और चाकू से अनेक वार किए। यह खौफनाक मंजर शुरू रहते नागरिकों में अफरा तफरी मच गई। अनेक लोग यह नजारा देखते खड़े हो गए। मनीष की गर्दन पर चाकू से इतना जबरदस्त वार किया कि हमलावर का चाकू उसकी गर्दन में फंस गया। मनीष ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का प्रयास किया। वह जिला स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के पास और पश्चात वन परिक्षेत्र कार्यालय की तरफ दौड़ा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा कर उस पर फिर से वार किए। कुछ ही समय में मनीष खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े घटित इस हत्याकांड में परिसर में तनावपूर्ण वातावरण निर्माण हो गया। नागरिकों में इस घटना से दहशत व्याप्त है। घटना की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस और अपराध शाखा का दल घटनास्थल आ पहुंचा। कुछ ही घंटों में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आरोपी फरार बताया जाता है, जिसकी सरगर्मी से तलाश जारी है। अकुट तहसील के वस्तापुर में मामूली बात पर बड़े झगड़े में 26 साल के नौजवान की भीषण हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी सेवकराम साकुम को तत्काल कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। प्राथमिक जानकारी में बताया गया कि वारदात के समय दोनों ही शराब के नशे में धुत थे। आरोपी सेवकराम ने तेजधार हथियार युवक के पेट में घोंप दिया। युवक की मृत्यु हो गई। अकोट पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया। घटनास्थल का पंचनामा किया जा रहा है। शव पीएम के लिए भेज दिया गया। 3 दिन पूर्व तबादला होकर अमरावती पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत हुए पुलिस निरीक्षक अतुल वर सर व संदीप चौहान का मंगलवार को अस्थायी तौर पर स्थानांतरण किया गया। अतुल वर को आर्थिक अपराध शाखा के साथ साइबर पुलिस स्टेशन की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।